A student of a class is recorded as 54 kg, 78 kg, 43 kg, 82 kg, 67 kg, 42 and 75. What is the average body weight of all 7 students? That easy क्वेश्चन है, इसको हम फटाक से करते हैं। इसमें हमें एक क्लास के 7 स्टूडेंट्स दिए हैं जिनका हमें वेट दिया है, हमें उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज में हम क्या करेंगे, 7 स्टूडेंट्स के वेट का हम सम कर देंगे, 7 स्टूडेंट के वेट का हम सम कर देंगे। इधर 53 प्लस 78 प्लस 43 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 42 प्लस 75 एंड उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7। इसमें जो हमारा टोटल सम आएगा सातों के सातों बच्चों के वेट का, ये हमारा आएगा 441 डिवाइड बाय 7 एंड इज इक्वल्स टू 63 kg जो है हमारा एवरेज वेट आया हर एक स्टूडेंट्स का। हर एक स्टूडेंट का एवरेज वेट जो है 63 आया, और ये हमने फॉर्मूले से निकाला है। जो एवरेज का जनरल फॉर्मूला आता है, एवरेज इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमने फॉर्मूला लगाया है एवरेज का। फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स 385 441 876 221 536 46 291 428। तो एक क्वेश्चन बैंक रिक्रूटमेंट 2009 में पूछा गया था। तो हमें 8 स्कोर्स दिए हैं इधर, और हमें इन 8 का एवरेज निकालना है। अभी मुझे नहीं पता काय के स्कोर है, हो सकता है किसी गेम या स्कोर हो। तो हम इनका वही अपना नॉर्मल फॉर्मूला जो एवरेज का है, एवरेज का जो हमारा फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले से हम इनका एवरेज निकाल लेंगे। डेट इजी क्वेश्चन है, तो इनको प्लस करते हैं हम। 385 प्लस 441 प्लस 876 प्लस 221 प्लस 536 प्लस 46 प्लस 291 प्लस 428 एंड डिवाइडेड बाय 8। ये हमारे नंबर ऑफ स्कोर्स हैं, डिवाइड बाय 8। तो ये हमारा आ जाएगा 3224 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 43403। तो ये जो है हमारा एवरेज स्कोर आ गया। ये मैंने फंडामेंटल पार्ट 1 में बताया है सारे एवरेज के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट, तो आप उसको जरूर देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा था मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन आर 1132। जो मंथली इनकम है 5 लोगों की 1132, 1140, 1144, 1136 एंड 1148 रिस्पेक्टिवली। तो पांचों लोगों की ये जो है मंथली इनकम है। अब हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन मैं आपको बता दूं, जो अर्थमेटिक मीन है उसको हम एवरेज ही हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। किसी भी ऑब्जर्वेशन में एवरेज जो है वही हमारा अर्थमेटिक मीन है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही हमारा अर्थमेटिक मीन है। तो इसको हम निकाल लेंगे, वही हमारा अपना जनरल फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना, जिसमें हम सबको एडिशन करके 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा 1132 प्लस 1140 प्लस 1144 प्लस 1136 प्लस 1148 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा आ जाएगा अराउंड रुपीज़ 5700 डिवाइडेड बाय 5 था। जो हमारा अर्थमेटिक मीन्स हमारा एवरेज आ जाएगा अराउंड 1140 के। तो जो 1140 वो हमारा एवरेज आया, मतलब 1% की एवरेज सैलरी जो है 1140 है। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड 2009। द क्वेश्चन कह रहा है 25A प्लस 25B इज इक्वल्स टू 115। एक इक्वेशन दिया हमें, इसने हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ A एंड B। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले। और जो हम ए एंड बी का जो फॉर्मूला आएगा एवरेज का, A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। पहले इक्वेशन से हम A प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दैट इज बहुत सिंपल। फर्स्ट वी हैव टू राइट इक्वेशन 25A प्लस 25B इज इक्वल्स टू 115। 25 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। 25A प्लस B इज इक्वल्स टू 115। 25 उधर जाके मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा A प्लस बी इज इक्वल्स टू 11 डिवाइड बाय 25, जिससे हमारी A प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी अराउंड
a प्लस बी इज इक्वल्स टू 23 डिवीजन 5। ये हमारी a प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम अपना एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज a प्लस बी का एवरेज a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी का एवरेज। अब हमें a प्लस बी की वैल्यू पहले से ही पता है, तो हम इधर 2 को उधर मल्टीप्लिकेशन में पहुंचा नहीं देंगे, जो हमारा बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एवरेज। हम अपने a प्लस बी की वैल्यू इधर पुट कर लेंगे, जो कि हमारी गिवन है 23 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एवरेज। अब हम अपने 5 को उधर मल्टीप्लिकेशन में पहुंचा देंगे, ये जो हमारा अराउंड आ जाएगा 23 इज इक्वल्स टू 10 ऑफ एवरेज। 5 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ से हमारा एवरेज आ जाएगा अराउंड, एवरेज इज इक्वल्स टू 2.3। ये जो हमारा 10 है वो इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो हमारा एवरेज बन जाएगा 2.3। इसको मिटा देते हैं, हम ऑप्शन में चेक करेंगे 2.3 है क्या। हमारे ऑप्शन में 2.3 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम सिंपली जो है नन ऑफ दिस पे टिक कर देंगे। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 054 इज a, अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज, तो 0 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a। a जो है हमारा अर्थमेटिक मीन है, जो कि हमें गिवन है। सिमिलरली -1 0 1 5 4 3 का जो है हमें अर्थमेटिक मीन दिया है b, और 5 4 3 इस c, इन तीनों का जो है हमें अर्थमेटिक मीन दिया है, और हमें क्या निकालना है, a b c के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ही इजी है, जो इसने बोला है वो ही हम इधर लिख लेंगे। तो 0 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एवरेज, जो कि हमारा अर्थमेटिक मीन। यहाँ से जो है हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमें a b c तीनों का रिलेशन फाइंड करना है, तो हमें तीनों की वैल्यू पता लगानी होगी पहले। तो ये जो है हमारा आ जाएगा 12 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a, जो कि है 3। तो 3 जो है हमारा a आ गया, 3 हमारा a आ गया। अब हम निकालेंगे -1 0 1 5 4 3 के लिए, जिसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है हमारा इक्वल्स टू b, ये जो हमारा b के बराबर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 13। इनको जब हम प्लस करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी 13 -1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 12 बाय 6 इज इक्वल्स टू 2। तो जो है b की वैल्यू जो है हमारी आ गई 2। ये जो है हमारा कितने के बराबर आया, b के बराबर आया। तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 2। अब हम निकालेंगे किसके लिए, 5 4 3 के लिए, जो कि हमें दिया है c। 5 4 3 5 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगी हमारी 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4। और ये क्या है, ये हमारा c है। यहाँ से जो है हमारी तीनों की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू 3 आएगी हमारी, b की 2 एंड 4 की c। अब हम अपने ऑप्शन मैच करेंगे, तो ऑप्शन कह रहा है a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, तो ये एकदम रॉन्ग आंसर है। ये हमारा एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट है और इनका रिलेशन भी एग्जैक्ट है, तो हमारा ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। Let's see this question. Kunal bought 65 books for ₹1050 from one shop. तो कुणाल 65 बुक्स खरीदता है, कितने रुपए में, 1050 रुपीज़ में, और 50 बुक्स खरीदता है, अनदर 50 बुक्स 1020 रुपीज़ में। तो उसने टोटल जो बुक्स हैं वो अराउंड 115 बुक्स खरीदी, और इन दोनों का सम जब हम करेंगे तो वो अराउंड आएगा 2070। तो इसका अब हमें एवरेज निकालना है कि पर बुक कितने की पड़ी उसे। रेट इजी क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे निकालेंगे अपने सिंपल एवरेज के फॉर्मूले से। तो एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज is equals to sum of observation divide number of observation। sum of observation इधर जो आ जाएगा हमारा बुक का प्राइस आ जाएगा 1050 प्लस 1020 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारी नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगी
जो कि अराउंड 115 के। तो हमारी एवरेज ऑफ पर कॉस्ट आ जाएगी, पर कॉस्ट एक बुक की 2070 डिवाइड बाय 115, डेट इज अराउंड 18 रुपीज़। सो 18 रुपीज़ जो है वो एवरेज कॉस्ट है पर बुक की। तो ये जो है हमारा पर बुक की जो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 18 रुपीज़। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कैंपस रिक्रूटमेंट 2010 में पूछा गया था। द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स एंड वाई इज, 4 ऑप्शंस दिए हैं इसने एक्स एंड वाई का एवरेज पूछता तो हम ये फॉर्मूला लगा के सीधे एक्स और वाई का एवरेज निकाल लेते। इसने एक्स एंड वाई के रेसिप्रोकल का एवरेज पूछा है, तो एक्स का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/x एंड वाई का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/y। तो हमें 1/x एंड 1/y का एवरेज निकालना है। ये सिंपल है, हम अपने नॉर्मल जो फॉर्मूला है एवरेज का उसी का यूज़ करेंगे। तो ये हम ऐसे लिखेंगे 1/x प्लस 1/y डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है हमारे 1/x एंड 1/2 ये दो हैं। तो सिंपल जो आ जाएगा, हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे लाइन में आ जाएगा। ये जो y का जो मल्टीप्लिकेशन है ऊपर 1 से हो जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन ऊपर 1 से हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई, और डिनोमिनेटर जो मेन डिनोमिनेटर है हमारा डिवीजन में 2 आ जाएगा, और जो हमारा 2 है अब इधर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसका। तो ये हमारा जो इस फॉर्मेट में आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 ऑफ एक्स वाई। तो ये जो है हमारा 1/x और 1/y का एवरेज आ गया, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2xy। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा पूरा मैच कर रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 ऑफ xy। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो 2019 CISF AI ASI एंड SSC में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक 50 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, जिसमें से 40% आर गर्ल्स एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 62 kg, और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 58 kg है। तो हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज वेट इन kg ऑफ होल क्लास। होल क्लास का हमें एवरेज वेट निकालना है, मतलब होल क्लास में जितने भी बच्चे हैं गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के उन सब का हमें एवरेज वेट निकालना है। तो पूरी क्लास में जो है टोटल बच्चे जो है हमारे, टोटल बच्चे जो पूरी क्लास में है वो अराउंड 20 है। टोटल स्टूडेंट्स जो है हमारे तो 50 है। 50 स्टूडेंट्स जो है टोटल है इन क्लास, और उसमें से 40% जो है वो गर्ल है। तो हम पहले गर्ल्स निकाल देंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इस क्लास में। तो 40% ऑफ 50 इज इक्वल्स टू गर्ल्स। तो ये आ जाएगी हमारी अराउंड 40/100 मल्टीप्लिकेशन बाय 50। तो ये हमारे आ जाएंगे 20 गर्ल्स आ जाएंगी हमारी। तो 20 गर्ल्स आ जाएंगी हमारी और 50 बॉयज़। तो 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल में से हम गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे अराउंड 30 बॉयज़ आ जाएंगे। तो हमारे जो है 30 बॉयज़ आ गए एंड 20 गर्ल्स आ गए। तो ये जो हमारी टोटल 50 स्टूडेंट्स आ गए, जिसमें से 20 गर्ल्स हैं एंड 30 बॉयज़ हैं। और हमें बताया गया है जो एवरेज बॉय का वेट है वो 62 kg है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 62, तो ये हमारे सारे बॉयज़ का वेट आ जाएगा, प्लस जो 20 गर्ल्स हैं उनका जो एवरेज वेट है वो 58 kg है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 58, ये हमारी जो है गर्ल्स का टोटल वेट आ जाएगा। टोटल 20 गर्ल्स का हमारा वेट आ जाएगा। ये ग्रुप वाले क्वेश्चन है, इसको मैंने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वाली वीडियो जरूर देख लेना, पार्ट 1 ऑफ एवरेज। अब इसको जो है टोटल 50 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे टोटल जो ऑब्जर्वेशन जो टोटल बच्चे हैं वो 50 हैं, और ये जो है हमारे 30 हमारे कितनी 30 हमारी गर्ल बॉयज़ आए और 20 हमारी गर्ल्स आएंगे। तो हमने इनके एवरेज वेट से मल्टीप्लिकेशन किया है, तो हमारे 30 गर्ल्स का टोटल वेट आ गया, और ये हमारे 20 बॉयज़ का टोटल 20 गर्ल्स का टोटल वेट आ गया और 30 बॉयज़ का टोटल वेट आ गया। दोनों का हमने सम किया है, तो पूरे 50 के 50 बच्चों का वेट का सम आ गया है। उसको हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक बच्चे का एवरेज वेट आ जाएगा, जो कि इसको सिंप्लीफाई करने पे आता है अराउंड, ये आ जाएगा हमारा 1860। ये जो है हमारा किसका बॉयज़ का वेट आ गया 1160। ये जो है हमारे गर्ल्स का वेट आ गया।
ये जो हमारा आ जाएगा पूरे 50 बच्चों का जो वेट आ जाएगा सम, ये आ जाएगा 302620। और जब इसको हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज वेट आ जाएगा एक बच्चे का, ये आ जाएगा हमारा 60.4 kg। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर यही है, 60.4 kg। ऑप्शन में मैच करेंगे हम 60.4, तो हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट निकलता है, जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आरआरबी 2006 में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ टू नंबर इज एक्स वाई। तो दो नंबर का जो एवरेज है हमें एक्स वाई दिया है, और उसने क्लियरली बोला है जो वन नंबर है उसमें से, दो नंबर में से जो एक नंबर है वो एक्स है, तो उसने बोला है जो अदर नंबर है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शनों में एक्स एंड वाई, तो जो हमारा दूसरा नंबर है उसको हम वाई मान लेंगे। इसने क्लियरली बोला है जो दो नंबर का एवरेज है वो एक्स एंड वाई है, और तो दूसरे नंबर की वैल्यू क्या आएगी। तो जो दो नंबर है उसमें से एक एक्स है, तो पहले तो हम एक्स लिख लेंगे और दूसरे को कुछ भी मान लेते हैं, मैं वाई मान लेता हूँ। तो दोनों का जो एवरेज है इसने बोला है एक्स वाई है, और पहला जो है वो पहला नंबर जो है वो एक्स है। तो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू एक्स वाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू को हम उधर मल्टीप्लिकेशन में पहुंचा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 2xy। अब यहाँ से हमें दूसरे नंबर की वैल्यू निकालनी है जो कि है y, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2xy माइनस x। तो ये जो है हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन सी परफेक्ट मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। और हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था 2019 में। थ्री नंबर्स आर सच दैट इफ द एवरेज ऑफ एनी ऑफ टू देम, तीन नंबर है और उनमें से किसी भी दो का एवरेज को जब हम थर्ड नंबर से ऐड करते हैं तो हमें 164, 158 एंड 132 रिस्पेक्टिवली तीन अलग अलग एवरेजेस में तीन अलग अलग नंबर मिलते हैं, किसी भी पहले दो को सम करके, दो का एवरेज को सम करके तीसरे में। जैसे कि हमारा एक्स है, वाई है, जेड है, तो पहले एक्स और जेड को कर दिया, फिर वाई और जेड को कर दिया, और फिर एक्स और जेड को कर दिया। तो इनका सम एवरेज निकाल के हम जब तीसरे से ऐड करेंगे तो हमें 164, 158, 132 नंबर मिलेंगे, और फिर हमें ओरिजिनल नंबर्स मतलब ओरिजिनल थ्री नंबर्स का एवरेज निकालना है। करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारा तीन नंबर है एक्स वाई जेड, पहले एक्स और वाई का एवरेज निकालेंगे, फिर उसको जेड से प्लस करके हमारा जो पहला वैल्यू है 164 वो आ जाएगा हमारा 164। फिर हम करेंगे एक्स और जेड को या फिर वाई और जेड को कर देंगे, तो लास्ट में एक्स और जेड को कर देंगे। तो जो हमारी थर्ड वैल्यू और सेकंड वैल्यू आ जाएगी वो 132 और 158 जैसे क्वेश्चन ने बताया वैसे हमारी वैल्यूज आ जाएगी। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जो हमारे चार ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। तो क्वेश्चन ने पहले जो बोला है, पहले के हमें तीन नंबर लेने हैं एक्स वाई जेड, किसी भी दो का एवरेज थर्ड से सम करना है। लेट्स से एक्स और वाई ले लेते हैं, तो एक्स और वाई का एवरेज निकाल लेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, ये एक्स प्लस वाई का एवरेज आ गया, प्लस थर्ड नंबर तो जेड से इसको ऐड कर देंगे, तो जो हमारा नंबर आ जाएगा 164 ये हमारा नंबर आ गया। जब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, टू का मल्टीप्लिकेशन जेड में होगा और इक्वल्स टू के उस साइड भी होगा, तो ये इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3 2 8। ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये जो है हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई जब हमने एक्स और वाई का एवरेज निकाला और उसको जेड में प्लस किया। अब सेकंड वाई और जेड का एवरेज निकालते हैं और उसको एक्स में प्लस करते हैं। तो वाई और जेड का जब हम एवरेज निकालेंगे उसको जेड में, वाई और जेड का एवरेज निकाल के एक्स में प्लस करते हैं। वाई और जेड का जब हम एवरेज निकालेंगे तो वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2, ये इनका एवरेज आ गया, उसको एक्स में प्लस करेंगे, और एक्स में प्लस करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो मिलेगा अराउंड हमें 158 हमें नंबर मिलेगा। सिमिलरली जैसे इक्वेशन 1 में इधर 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें और इक्वल्स टू किस साइड होगा, तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप में बन जाएगी। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी y प्लस जेड प्लस 2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 316। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हम करेंगे एक्स एंड जेड का सम और उसको वाई में ऐड करेंगे। सिमिलरली इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ये हमारी कुछ इक्वेशन इस टाइप की आ जाएगी, एक्स और जेड एक्स जेड
नंबर कलर चेंज कर लेते हैं रेजर का। एक्स प्लस जेड, एक्स और जेड का एवरेज आ जाएगा, उसको हम वाई में ऐड करेंगे, इक्वल्स टू के उस साइड जो हमारी वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में दी हुई है 132। सिमिलरली जब 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वाई में होगा, ये हमारा 2 है, और 2 का जो मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू इस साइड भी होगा, तो ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारी एक्स प्लस जेड प्लस 2y इज इक्वल्स टू 264, ये जो है हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमें जो निकालना है ओरिजिनल तीनों नंबर का एवरेज निकालना है, जिसके लिए हमें x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 से हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो हम इन तीनों इक्वेशन को सम कर देंगे। तीनों इक्वेशन को जब सम हम करेंगे तो जो हमारी ये तीनों वैल्यू का जो सम है x प्लस वाई प्लस जेड का सम आ जाएगा, और उसमें हम 3 का डिवीजन कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आ जाएगा। जब तीनों का हम सम करेंगे, ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वेशंस, तो तीनों का हम सम करेंगे तो तीनों का सम करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो हम ज़रा ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू के LHS वाली साइड है, LHS वाली साइड को सेपरेट ऐड करेंगे और RHS वाली साइड को सेपरेट ऐड करेंगे। तो LHS सेपरेट ऐड करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी ऐसी आ जाएगी 4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 908। जब 264 का 132 का और 158 का एडिशन करेंगे तो 908 आएगा। इनमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड is equals to 908. So x plus y plus z is equals to 908 divided by 4, और ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी अराउंड x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 227 आ जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है 227 आ चुकी है। अब इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं x y 3 नंबर है, इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे तीनों का एवरेज आ जाएगा। तो 227 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू, इसको करके देखना पड़ेगा, तो 227 डिवाइड बाई 3 7 जा 21, ये हमारी 1 आ जाएगी वैल्यू, 3 5 जा 15 2। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारे ओरिजिनल 3 नंबर का एवरेज आ चुका है। तो हम इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे, आई थिंक कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेट है, फर्स्ट बॉक्स का जो वेट है हमें दिया है 200 kg, 200 kg दिया है। वो क्वेश्चन ने बोला है जो थर्ड बॉक्स का वेट है, द वेट ऑफ थर्ड बॉक्स इज 20% मोर देन द 25% मोर देन द फर्स्ट बॉक्स। तो 25% मोर देन द फर्स्ट बॉक्स, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 25% ऑफ फर्स्ट बॉक्स। तो जो 25% ऑफ फर्स्ट बॉक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 50 kg, और 50 kg को जब हम फर्स्ट बॉक्स में ऐड करेंगे तो ये हमारे थर्ड बॉक्स का वेट आ जाएगा जो कि आएगा अराउंड 250 kg। तो हमारा जो थर्ड बॉक्स का वेट है, थर्ड बॉक्स का जो वेट है हमारा आ जाएगा 250 kg। 250 kg हमारा थर्ड बॉक्स का वेट आ जाएगा, और जो सेकंड बॉक्स का वेट है वो 20% मोर देन है थर्ड बॉक्स के वेट के। तो 20% मोर मीन्स इसका भी 20% मोर, इसका भी 20% मोर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 300 kg। तो सेकंड बॉक्स का जो वेट है वो आ जाएगा हमारा 300 kg। इसको मैंने कैसे किया, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, जो थर्ड बॉक्स का वेट है पहले उसका 20% निकाल लेंगे। तो 20% निकालने के लिए 250 का हमें ऐसे करना पड़ेगा, दोनों जीरो से 2 0 कट जाएंगे, और ये जो हमारा 50 आ जाएगा, और 50 को हम 250 में ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा 300 kg आ जाएगा, 300 kg आ जाएगा। तो जो हमारे सेकंड बॉक्स का वेट आ जाएगा। ऐसे ही हमारा फोर्थ बॉक्स जो है उसका वेट हमें दिया है 350 kg, और जो कि फिफ्थ बॉक्स के वेट के 30% लाइटर है। अगर 30% के फिफ्थ बॉक्स के वेट के लाइटर है, तो जो हमारा फिफ्थ बॉक्स है उसका जो वेट है वो हमारा अगर मान लें 100% है,
जो फिफ्थ बॉक्स का वेट है, फिफ्थ बॉक्स का जो वेट है वो 100% है। तो 30% अगर फोर्थ वेट जो ये जो है 350, ये 30% लाइटर है। अगर फोर्थ बॉक्स का जो वेट है वो फिफ्थ बॉक्स के वेट के 30% लाइटर है, तो 350 kg जो है वो फिफ्थ बॉक्स का सिर्फ 70% हुआ। फिफ्थ बॉक्स का 70% हुआ 350 kg, बाकी का 30% हमें निकालना है। तो ऐसे हम देख लेंगे, अगर फोर्थ बॉक्स जो है वो फिफ्थ बॉक्स के 30% लाइटर है, तो जो फिफ्थ बॉक्स का वेट होगा वो तो बस वो फोर्थ बॉक्स अगर उसमें हम रख देंगे, जैसे कि ये फिफ्थ बॉक्स है, ये फिफ्थ बॉक्स है, तो जो फोर्थ बॉक्स है वो 30% लाइटर है फिफ्थ बॉक्स के। तो जो फिफ्थ बॉक्स है, अगर हम उस फोर्थ बॉक्स को फिफ्थ बॉक्स में रखेंगे तो फोर्थ बॉक्स हमारा इतना एरिया कवर कर लेगा एटलीस्ट 70%, क्योंकि फोर्थ बॉक्स जो है 30% लाइटर है, 30% लाइटर है। तो अगर अराउंड हम अगर फिफ्थ बॉक्स का वेट निकालें, तो हम अगर एक्स मान लें फिफ्थ बॉक्स के वेट को, फिफ्थ बॉक्स के वेट को अगर हम एक्स मान लें, जैसे कि हमने लेट एक्स हमने मान लिया, फिफ्थ बॉक्स के वेट को अगर हमने एक्स मान लिया, और अगर हम उसका 70% निकालेंगे एक्स का, 70% ऑफ एक्स, 70% ऑफ एक्स, तो वो जो है हमारे फोर्थ बॉक्स के इक्वल आना चाहिए, फोर्थ बॉक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे 70/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 350, इसको हम समराइज करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक्स की जो वैल्यू है हमारी अराउंड आ जाएगी 350 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70, जो कि आ रही है हमारी अराउंड 500 kg। जो काट देंगे, ये पूरा सिंप्लीफाई करने पे हमारा 500 kg फिफ्थ बॉक्स का वेट आ जाएगा। तो जो है हमारा फिफ्थ बॉक्स का जो वेट आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 500 kg। अब जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्वेश्चन ने हमें बोला है द डिफरेंस इन द एवरेज वेट ऑफ फोर्थ हैवीएस्ट बॉक्स इन द फोर्थ लाइटेस्ट बॉक्स। तो जो चार सबसे हैवी बॉक्स होंगे हमें उनका एवरेज निकालना है, और चार जो सबसे हल्के बॉक्स होंगे हमें उनका एवरेज निकालना है, और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें से फोर्थ सबसे हैवीएस्ट बॉक्स जो है वो है थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ एंड सेकेंड, और जो फोर्थ सबसे लाइटेस्ट बॉक्स है 1, 2, 3, 4। तो हमें इन लाइटेस्ट वेट का और हैवीएस्ट वेट का जो है एवरेज निकालना है, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहले हम निकाल लेंगे हैवीएस्ट वाले का निकालना, पहले हम हैवीएस्ट वाले का निकाल लेते हैं। तो जिसमें आ जाएगा हमारा फिफ्थ बॉक्स का वेट आ जाएगा, और ये जो है हमारे फोर्थ बॉक्स का वेट आ जाएगा, ये हमारे अराउंड थर्ड सेकेंड बॉक्स का वेट आ जाएगा, और ये थर्ड बॉक्स का वेट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, और जो इनका जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा अराउंड 350 kg। ये जो है हमारे हैवीएस्ट का एवरेज आ गया, हैवीएस्ट का एवरेज आ गया 350 जो हमारा हैवीएस्ट का एवरेज आ गया। अब लाइटेस्ट का एवरेज निकालेंगे हम। लाइटेस्ट में जो है हम फर्स्ट बॉक्स का ऐड करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट बॉक्स ऐड होगा, हमारा जो है थर्ड बॉक्स ऐड होगा, हमारा सेकंड बॉक्स ऐड होगा, हमारा फोर्थ बॉक्स ऐड होगा, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा इनका एवरेज आएगा वो अराउंड आ जाएगा हमारा 275 जो है हमारा लाइटेस्ट का एवरेज आ गया। अब हम दोनों का डिफरेंस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 350 माइनस अराउंड 350 माइनस 275, जो इनके एवरेज का जो डिफरेंस आ जाएगा अराउंड आ जाएगा 75 kg। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 75 kg।